हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्लासेस शुरू कर चुके हैं। कल से हम लोगों ने कंटिन्यू क्लास शुरू की है और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। अभी बीच में अगर ऐसा रहेगा, संडे में कभी कभी गैप हो सकता है, पर कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम तक रेगुलर आपके पास क्लासेस पहुंचे। हिंदी की आज दूसरी क्लास है। संभवतः एक और 2 दिन में आपकी जीएस की भी क्लास इसी तरह से हम लोग चालू कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे विलोम शब्द चला रखे हैं, तो विलोम शब्द में क्या है कि आप लोग ट्रिक को पढ़ते हो, पर ट्रिक नहीं पढ़ो आप लोग। आप क्या काम करो, क्वेश्चन करो, उनके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, लेवल समझो, और जो क्वेश्चन है उनके अर्थों को आप समझो, अच्छे से उनको देखो, परखो। जिससे क्या होगा कि आप अर्थ समझोगे, आपको 10 चीजें और भी ज्यादा पता लगेंगी। कल हमने क्या किया था, आप ये 30 क्वेश्चन किए थे। आज 21 क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि छोटी वीडियो में रखना चाहता हूँ। वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाए पर छोटी छोटी हो तो आपको भी जोर नहीं पड़ेगा और मुझे भी उसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टाइपिंग का भी इशू रहता है और मतलब चैनल पे सब चीज़ फ्री चलती है, तो सब चीज़ आप समझ सकते हैं। तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, बिना देरी किए आइए चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ रहे हैं। किनको? आपके विलोम शब्दों को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, विलोम शब्द। तो मैं बार बार जो ये ऊपर वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बिल्कुल जू के तू लिखे हुए हैं, पर हमारा काम इन 4 शब्दों से, इन 5 शब्दों से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है शाश्वत। क्या लिखा है? शाश्वत। और शाश्वत का विलोम हमको यहां पर जानना है। तो शाश्वत का विलोम अगर आपको जानना हो तो आपको उस शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अगर कोई चीज लगती है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, शाश्वत जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि सदा रहने वाला। क्या? सदा रहने वाला। सदा रहने वाला, यानी कि जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। क्या? जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, शाश्वत है, जो सनातन है ना। सनातन का मतलब यही होता है जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तो सदा रहने वाला, कभी भी नष्ट ना होने वाला, उसको कहते हैं शाश्वत। ठीक है, और यही जो शब्द है यहां पर लिखा हुआ है चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या है? यही है शाश्वत। इंग्लिश में है इमोर्टल, है ना। इमोर्टल मतलब जो मरते नहीं है, जिनका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, तो चिरंतन और शाश्वत का एक ही मतलब है। ठीक है, अब ये हमने पता लग गया। अब यहां पर इसका मतलब देख लेते हैं, नश्वर। नश्वर का मतलब क्या है? जो नष्ट होने वाला है। जो क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है। तो यहां पर देखो, शाश्वत जो है उसका विलोम पहला ही हमको मिल गया, नश्वर। शाश्वत जो सदा रहने वाला है, और नश्वर मतलब क्या है आपका? जो नष्ट हो जाने वाला है। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी अंत नहीं। जिसका कोई भी अंत नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। ठीक है, अनादि किसको कहते हैं? अनादि कहते हैं जिसका कोई भी आदि नहीं है, मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है। अगर आप अनंत का विलोम शब्द देखें तो क्या आ जाएगा आपका? अंत आ जाएगा। ठीक, अंत आ जाएगा। चिरंतन का वही हो जाएगा आपका, नश्वर हो जाएगा। शाश्वत वगैरह वही है। अनादि का क्या हो जाएगा आपका? आदि हो जाएगा। क्या? आदि हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने मेरे को ये भी बोला था कि सर लाइव करने का प्रयास कीजिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, पहले अगर संभव होगा तो लाइव भी आपको ये चीज़ें करवाएंगे, पर आप पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि लाइव में ना बातचीत बहुत ज़्यादा होती है और उनमें बस बातें ही होती हैं, काम कम होता है। तो काम ज़्यादा होना चाहिए, बातचीत कम होनी चाहिए। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है निरामिष। क्या लिखा हुआ है? निरामिष। देखो, निरामिष शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? अगर आप इसको लिखोगे, तोड़कर लिखोगे, तो ये लिखा जाएगा निर्जमा आमिष। क्या लिखा जाएगा? निर्जमा आमिष। आमिष किसको कहते हैं? आमिष शब्द होता है मांस के लिए। किसके लिए? मांस के लिए। जो मीट होता है, जिसको लोग खाते हैं, उसको कहते हैं, उसके लिए शब्द है आमिष। और निर जो यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है नहीं, है ना। निर या नी, इसका मतलब क्या होता है? नहीं। यानी कि निरामिष का अर्थ है मांस रहित, है ना। मांस रहित क्या है आपका? मांस रहित। या आप इसको इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं? शाकाहारी कह सकते हैं। जिसमें मांस नहीं है वो क्या है? शाकाहारी तो है। तो ये चीज है। निरामिष क्या है? कि जो मांस रहित है, यानी कि शाकाहार में आता है। मांस से अलग जो भी कुछ है वो निरामिष है आपका। ठीक है, विष क्या होता है? विष तो जहर होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? अमृत हो जाएगा।
ठीक है, अब यहां पर देखो, वहां था निरामिष और यहां पर है सामिष, यानी कि निरामिष मतलब मांस रहित, और सामिष स जमा आमिष यानी कि आमिष के सहित मांस युक्त, तो यही आपका विलोम हो जाएगा, निरामिष का सामिष हो जाएगा। आवेश क्या है देखो, हालांकि आवेश जैसे शब्द के लिए कोई भी विलोम तो यहां पर प्रयुक्त नहीं हो सकता, पर आवेश क्या है, आवेश एक ऐसी दशा है जिस दशा में आदमी को क्या होता है, एक्साइटमेंट, एक एंगर होता है, गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है, एक ऐसी दशा आवेश। तो इसका अगर आपको विलोम देखना है तो आप शांत इसको रख सकते हैं। और अन्वेषण क्या है, अन्वेषण एक क्रिया है, ठीक है, अन्वेषण का कोई भी विपरीत अर्थक या विलोम कुछ देखने के लिए नहीं आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा गुप्त। गुप्त का मतलब क्या है, छुपा हुआ, है ना, गुप्त का मतलब क्या है आपका, छुपा हुआ। जो छुपा हुआ है वो गुप्त है, छुपा हुआ है वो क्या है आपका, गुप्त है। अब यहां पर देखते हैं, प्रकट का मतलब क्या हुआ है, जो प्रकट का मतलब जो छुपा हुआ नहीं है, तो गुप्त का जो विलोम हो जाएगा वो आपका प्रकट हो जाएगा। अब यहां पर देखो आप, जो प्रसार है, प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, प्रसार का मतलब फैलना, फैल गई भाई, इनका प्रचार प्रसार हुआ, पहले प्रचार हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रसार हुआ, फैल गया। तो इसका जो विलोम आएगा वो आएगा आपका संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है, सिमटना, संकुचन का मतलब सिमटना। संकोच में आ गए, संकोच में आने का मतलब क्या है कि आदमी सिमट जाता है, ये भाई अब ऐसे मतलब कहीं जाता है ऐसे कंधे वंधे चढ़ा लेता है, ऐसे चीजों को करने लगता है, तो ये चीज है। उसके बाद जो ये शब्द है प्रच्छन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्गाइज, यानी कि अदृश्य, है ना, क्या है इसका मतलब, क्या होता है, अदृश्य होता है। और अदृश्य और गुप्त अगर आप देखें तो लगभग एक जैसे ही समानार्थी शब्द की तरह प्रयोग हो रहे हैं। तो प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ ही होता है, अदृश्य होता है, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा आपका, प्रकट। और गुप्तचर क्या है, एक व्यक्ति है, तो गुप्तचर का क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। चलिए अगला है हमारा सृष्टि। सृष्टि का मतलब है निर्माण होना, क्या होता है, निर्माण होना, है ना, निर्माण, या क्या होता है, सृजन हो सकता है ना, सृजन हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, या क्या हो सकता है, शुरुआत हो सकता है, सृजन का मतलब, है ना। अब यहां पर देखो, जो अब ये चारों हैं, प्रलय का मतलब क्या होता है, नाश, क्या होता है, नाश हो जाना, संहार हो जाना, नष्ट हो जाना, अंत हो जाना, ये सब प्रलय का मतलब होता है, ठीक है। तो सृष्टि का उल्टा यहीं पे क्या हो जाएगा आपका, प्रलय हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। बाकी देखो तूफान, संसार, झंझट और ब्रह्मांड, तो इसका मतलब कुछ भी इतना वैसा कुछ निकलेगा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि। देखो अतिवृष्टि जो शब्द है इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अति का मतलब अधिक, अति का मतलब क्या होगा आपका, अधिक होगा, और वृष्टि कहते हैं वर्षा को। किसको कहते हैं, वर्षा को। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उस स्थिति को अतिवृष्टि कहा जाता है। और अतिवृष्टि का जो उल्टा होगा, है ना, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए शब्द होगा आपका अनावृष्टि। इसका विलोम अन जमा वृष्टि, है ना, अन जमा वृष्टि। तो क्या हो जाएगा कि अन मतलब नहीं, बारिश होने नहीं हो रही है, तो अनावृष्टि आपका हो जाएगा, ठीक है। लघु वृष्टि, दीर्घ वृष्टि जैसा कुछ नहीं होता, वृष्टि होता है, वृष्टि का मतलब बारिश हो गया, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है सर्वदा। सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा। सर्वदा का मतलब क्या है, हमेशा। सर्वदा के लिए सदा भी आप यूज कर सकते हैं, सदैव भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे कि भाई राम सर्वदा मंदिर जाता था, है ना, या राम हमेशा मंदिर जाता था, या राम सदा मंदिर जाता था, या राम सदैव मंदिर जाता था। इसका मतलब क्या है इस शब्द का, कि कंटिन्यूटी बनी हुई है। सर्वदा, सदा, हमेशा, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक निरंतरता बनी हुई है, ये इस शब्द को दिखा रहा है यहां पर। और यहां पर आप देखो सरिता। सरिता किसको कहते हैं, सरिता नदी को कहते हैं। किसको, नदी का पर्यायवाची है, ठीक है। सदा पर्यायवाची हो गया, पर हमको क्या चाहिए, विलोम चाहिए। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है यदा कदा। यदा कदा का मतलब है कभी कभार, क्या, कभी कभार, ये मतलब इसका अर्थ निकलता है। तो हमेशा और कभी कभार, हमेशा जाता है राम मंदिर और राम कभी कभार मंदिर जाता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सर्वदा का यदा कदा। और सब तरफ का क्या हो जाएगा, सब तरफ का विलोम क्या हो जाएगा, एक तरफ। क्या हो जाएगा मित्रों, एक तरफ हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहां पर योग। योग का मतलब होता है जुड़ना।
क्या होता है? योग का मतलब जुड़ना या जोड़ना, ठीक है, ये होता है। सामान्य भाषा में भी आपने देखा होगा, किसी चीज को गुणा करते हैं तो क्या कहते हैं? इन दो संख्याओं का योग, ठीक है। योग में भी क्या है, अगर आप योग की बात करें, जिसको आप योगा कहते हैं, ठीक है, तो योगा में क्या होता है कि योगस चित्तवृत्ति निरोध है ना, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है तो योग होता है ना। भगवान से मतलब आत्मा का परमात्मा से जिस मिलन, जिस क्रिया के माध्यम से होता है उसको योग कहते हैं। तो योग का मतलब है जुड़ना, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं निरोग क्या है। निरोग क्या है? निरोग है बीमारी ना होने की स्थिति, तो ये तो इसका विलोम नहीं हो सकता। जो संयोग है, संयोग जो है उसका मतलब क्या है? एक सिचुएशन, एक संयोग बन गया है ऐसे, ठीक है ना, संयोग, तो ये अलग सिचुएशन है। उसके बाद है यहां पर आसान, और उसके बाद है यहां पर वियोग। वियोग का मतलब क्या है? वियोग का मतलब है बिछुड़ना। क्या होगा आपका? बिछुड़ना, अलगाव, ये होगा आपका। तो योग का मतलब जुड़ना और वियोग का मतलब बिछुड़ना हो जाएगा। जो आसान है इसका क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, ठीक है। और संयोग के लिए भी आप इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर लिखा हुआ है व्योम। देखो, अगर आपने आकाश के पर्यायवाची पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा आपने आकाश, नभ, अंबर, व्योम, है ना, इस तरह से पढ़ा होगा आपने। अंतरिक्ष, ये भी मतलब पर्यायवाची है। तो व्योम किसको कहते हैं? आकाश को व्योम कहते हैं, है ना। जो नभ है, जो है, उसको व्योम कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा? राजा? नहीं, राजा का तो रंक होगा ना भैया, राजा का रंक होगा। आकाश का क्या होगा? अगर आकाश शब्द आ जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा पाताल आएगा। पर जब व्योम की बात आएगी तो कई बार क्या होता है, देखो, कई बार हमको लगता है, देखो, व्योम को भी आकाश कहते हैं और आकाश तो आकाश है, ये तो व्योम का पाताल नहीं होगा। कुछ एक सार्थक जोड़े बने होते हैं, एक सार्थक जोड़े बने होते हैं जो द्वंद्व समास की तरह से प्रयोग होते हैं, जैसे माता पिता, ठीक है, सुख दुख। हालांकि देखो, अब देखो, माता पिता क्या है? माता पिता अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, पर सुख दुख जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। तो बहुत सारे सार्थक युग्म बने होते हैं, जोड़े बने होते हैं, तो आपको उनको समझना पड़ेगा। हालांकि आप पाताल के साथ व्योम भी लगा सकते हैं, पर एक सार्थक जोड़ा बना हुआ है जिसको एग्जामिनर मानेगा, एग्जाम मानेगा कि भाई आकाश आया है तो पाताल ही आना चाहिए, व्योम के साथ पाताल नहीं आएगा। अगर व्योम लिखा हुआ है तो उसके लिए धरा आएगा। धरा किसको कहते हैं? धरती को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, द्यो को कहते हैं, वसुंधरा को कहते हैं, ठीक है। ये शब्द आपके लिए भूमि को कहते हैं, ठीक है, ये शब्द हैं। और पक्षी, पक्षी होता है, पक्षी का विलोम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न, यहां पर लिखा हुआ है सामान्य। सामान्य मतलब जनसाधारण, सिंपल, जनसाधारण, सामान्य, है ना, ये होता है। तो सामान्य का उल्टा क्या होगा आपका? सामान्य का उल्टा क्या होगा आपका? सामान्य का मतलब जनसाधारण, और विशेष का मतलब क्या आ जाता है? वीआईपी। आप यहीं पे लगा सकते हैं। अब अगर वीआईपी व्यक्ति कोई है तो उसका विलोम क्या होगा? जनसामान्य व्यक्ति। तो सामान्य का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। आम जो है, आम जो शब्द है यहाँ पर, आम, आम फल नहीं है, यहाँ पर आम की बात हो रही है, तो एक कंडीशन की बात हो रही है किसी व्यक्ति की, कि आम आदमी है भाई, सामान्य आदमी है। तो आम का उल्टा क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। सामने का क्या हो जाएगा? सामने का उल्टा क्या हो जाएगा? सामने है तो आमने सामने, इस तरह से हो जाएगा चीजें। और अन्य है तो अन्य का क्या हो जाएगा? अनन्य हो जाएगा, अन्य, है ना, अनन्य हो जाएगा। ये बात आपको इसमें समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा शोक। शोक किसको कहते हैं? देखो, शोक का मतलब होता है दुख की स्थिति। दुख की स्थिति को ही शोक कहा जाता है। क्या? दुख की स्थिति को ही शोक कहा जाता है। जब मन परेशान है, शोक हो गया। हालांकि इन सब चीजों के बहुत गहरे मायने हैं, पर उन मायनों को आपको समझना पड़ेगा। शोक को क्या कहा जाता है? दुख कहा जाता है। अब इन सबको समझते हैं। यहां पर हर्ष का मतलब क्या है? सुख है। क्या है? हर्ष का मतलब क्या है? सुख है। दुर्भाग्य का उल्टा क्या हो जाएगा? सौभाग्य हो जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ भी है सौभाग्य। और दुख का यहां पर क्या हो जाएगा? सुख आपका हो जाएगा। तो हर्ष का क्या होगा आपका? शोक हो जाएगा। या हर्ष का कई बार लिखता है, हर्ष लिखता है तो शोक ना दे करके विषाद भी दे देता है। क्या दे देता है? विषाद। विषाद का मतलब भी क्या होता है मित्रों? विषाद का मतलब भी आपका दुख ही होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा बहुज्ञ, है ना। देखो, जो आपका शब्द है ज्ञ ना भी आ जाता है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जहां पर भी ज्ञ आ जाता है वहां पर जानने की सेंस होती है। क्या? जानने की, है ना, कुछ जानने की सेंस होती है वहां पर। मैंने कल आपको बताया था, एक शब्द था आपका विज्ञ, एक शब्द था आपका विज्ञ, यहां पर लिखा हुआ है।
एक शब्द था विज्ञ। विज्ञ का मतलब है सब जानने वाला। सब जानने वाला तो सर्वज्ञ होता है, विज्ञ का मतलब होता है जानकार, यानी कि जानकारी है ना, किसी भी चीज की। अगर हम कहेंगे सब चीज की जानकारी है तो सर्वज्ञ। देखो ज्ञ आएगा तो जानने वाले की सेंस। ज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञानी होता है, ठीक है। ज्ञ का मतलब ज्ञानी, मतलब जानने की सेंस उसमें है। अगर सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ है, वो भगवान है, ठीक है, परमात्मा है। पर विज्ञ की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा जानकार। और अज्ञ की बात करें, देखो अज्ञ जो है यहां पर, देखो अज्ञ, ज्ञ और अ लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंस में, यानी कि किसी शब्द, किसी भी मामले का जानकार नहीं, ठीक है। अब इसी की सेंस में आपका चला जाता है क्या? बहुज्ञ। बहुज्ञ का मतलब बहुत कुछ जानने वाला। तो बहुत कुछ जानने वाला, तो और उसके सामने क्या आएगा? अल्पज्ञ, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत जानने वाला, ठीक है। बहुत कुछ जानने वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कुछ जानने वाला। और अल्पज्ञ का मतलब हो जाएगा कुछ जानने वाला, थोड़ा बहुत जानने वाला, कुछ जानने वाला। तो यही इसका विलोम हो जाएगा। विज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा, मैंने अभी बताया आपको। ज्ञानी का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ का हमने बताया। अगम्य का क्या हो जाएगा? सुगम्य, है ना भाई। रास्ता बड़ा अगम्य है, मतलब कि दुष्कर है, जा ही नहीं सकते हैं, अगम्य रास्ता है। और अगर आपने देखा कि भाई बढ़िया रोड बनी हुई है ना, तो क्या बोलते हैं? यार सुगम है रास्ता, सरल है, चले जाओ, सुगम में। तो सुगम क्या है आपका? सुगम यहां पर आपका तद्भव शब्द है। परंतु तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु वो लोक व्यवहार के कारण थोड़े से उनमें अपभ्रंश हो गया है, बदलाव आ गए हैं। तत्सम शब्द जो है वो सुगम्य है, उसका तद्भव शब्द आपका सुगम है यहां पर। तो अगम्य का क्या हो जाएगा? आपका सुगम्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है तम। तम किसको कहते हैं? तम कहते हैं अंधेरे को। किसको कहते हैं? अंधेरे को, है ना। अंधेरे को कहते हैं तम। अंधेरा, देखो तम जो है वो कई मतलब तरह से यूज होता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि हिंदी भाषा में एक शब्द के 16 मायने तक हो सकते हैं, जिनको हम अनेकार्थी शब्दों में पढ़ते हैं, ठीक है। अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो आपने देखा भी होगा, शक्तिमान आता था बचपन में, आपने हमने खूब देखा है। तो उसमें क्या होता है? तमराज किलविस, आपने क्या कहा? तमराज, तमराज यानी कि अंधेरे का राजा, ठीक है, अंधेरे का राजा। अंधेरा मतलब क्या है? यहां पर अंधेरे का मतलब यह भी हो सकता है जो रात में अंधेरा हो जाता है। और इस तम का शब्द, तम शब्द का एक अन्य अर्थ अज्ञानता भी निकलता है। क्या? अज्ञानता, तमो स्थिति जो है, ठीक है। तम का मतलब एक गुण भी होता है, तमोगुण होता है, ये चीज भी है, पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो तम का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? उसका जो विलोम हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का मतलब उजाला होता है, ठीक है। और प्रकाश हो गया, अंतर मन में प्रकाश हो गया, तो प्रकाश का मतलब ज्ञान भी होता है, ज्ञान भी होता है। तमगा का कुछ नहीं होता है। तेज का क्या हो सकता है? तेज अगर है तो भोथरा हो सकता है, ठीक है, भोथरा, है ना। कोई धार बड़ी तेज है, ठीक है, भोथरा भी हो सकता है। इसका वो क्या हो सकता है? तेज का क्या हो सकता है? मंद भी हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। और तिमिर भी तम को ही कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा तरुण। तरुण किसको कहते हैं? तरुण एक ऐसी स्थिति है, मतलब जब जवानी चलती है ना। जब जवानी चलती है, हार्मोन शूटअप मारता है, टेस्टोस्टेरोन, और कॉलर खड़े होने लगते हैं, और 11वीं कक्षा में लड़कियों के ऊपर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, ठीक है। वो होती है तरुणावस्था। लगभग 15, 16, 17 साल की आयु जब होती है तो तरुणावस्था, किशोरावस्था होती है। उसके बाद युवावस्था आती है। युवावस्था के बाद जब अधेड़ उम्र हो जाती है, 40-45 के आसपास हो जाती है, 50 के आसपास, तो वो प्रौढ़ावस्था होती है, जिसको अधेड़ कहते हैं। और उसके बाद जो अवस्था आती है वृद्धावस्था आती है, बुढ़ापा आता है। तो यहां पर तरुण का मतलब क्या है? कि जो जवान होने वाला है, या जवानी की प्रारंभिक अवस्था है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? वृद्ध हो जाएगा, बूढ़ा, ठीक है। तो जवान, जवान का मतलब यहां, जवान का उल्टा क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। पत्ता और नया, नए का पुराना हो जाएगा, नए का पुराना। पर पत्ते के लिए क्या हो सकता है? पत्ते के लिए फूल, फूल पत्ते, इस तरह से आप उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सत्कार। सत्कार करने का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। क्या? किसी को सम्मान देना। और किसी का सत्कार कर रहे हो और उसका उल्टा, देखो सम्मान तो ये हो गया, तो हमारा ये तो कट जाएगा।
पुरस्कार का कोई मतलब नहीं निकलेगा, पुरस्कार को भी सम्मान सत्कार की उसमें तो समानार्थी में चला जा रहा है। बेकार आएगा नहीं यहां पर, तो क्या आएगा आपका तिरस्कार आएगा। तिरस्कार मतलब किसी का अपमान कर देना, किसी की अपहानि कर देना, किसी को बेइज्जत कर देना, किसी को दुत्कार देना, ये तिरस्कार में आपका आता है। अगला प्रश्न है हमारा कृत्रिम। क्या है कृत्रिम? कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जो प्राकृतिक नहीं है। जब हम बात करते हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका एक प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है। परंतु जब बात करते हैं हम नासा द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की या इसरो द्वारा छोड़े गए उपग्रहों की, तो वो हैं तो उपग्रह, चंद्रमा भी उपग्रह है और वो भी उपग्रह है, पर चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। और जो बाकी नासा और अदर स्पेस एजेंसीज द्वारा जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं वो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब है जो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि जो मानव निर्मित हैं, जो क्या है? मानव निर्मित हैं, उनको कृत्रिम कहा जाता है। तो कृत्रिम का विरोधी क्या हो जाएगा? आपका प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये सब चीजें आपको समझनी है। कृमि का कोई क्या होगा? कृति का क्या होगा? बनावटी का क्या हो जाएगा? बनावटी का आपका सच्चाई हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपकी चीजें यहां पर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा विराम। विराम का मतलब क्या होता है? विरामावस्था। थोड़ा तो आराम कर लो, थोड़ा तो विराम कर लो। विराम चिन्ह होते हैं। विराम का मतलब रुकना। विराम का मतलब क्या है मित्रों? रुकना, रुक जाना, एक जगह स्थित हो जाना। और कोई वस्तु या तो विरामावस्था में होती है या क्या होती है? गति अवस्था में होती है ना। गति अवस्था, गत्यावस्था में होती है। तो विराम का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका गति अवस्था हो जाएगी। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब एकांत, खाली। और अशून्य का मतलब क्या हो जाएगा? जो एकांत नहीं है, जो खाली नहीं है, ये विरोधी हो जाएंगे। शांत का क्या हो जाएगा? शांत का क्या हो जाएगा? रव हो जाएगा, है ना, रव हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। या और भी इसके मतलब निकल सकते हैं। गति का आपका विराम हो ही जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर सुकर। ठीक है, सुकर। ये सुकर नहीं है, ये सुकर है ना। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर चलो सुनाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक लड़का था, वो अपने मास्टर जी के यहाँ पढ़ता था, हिंदी पढ़ता था, और अपने मास्टर जी की बहुत मतलब तारीफ करता था, बड़े मतलब आदर करता था, भाव करता था। तो हिंदी पढ़ता था। तो मास्टर जी ने एक बार बोल दिया कि भाई वो सू और कू को समझ रहा था। तो सू क्या है यहाँ पर? सू का उन्होंने बताया क्या कि सू का मतलब अच्छा, और बात भी यही है। जिन भी शब्दों के साथ में इस तरह से सू उपसर्ग हम लगा देते हैं तो मतलब अच्छा हो जाता है, अच्छा होता है। और कू का मतलब क्या होता है? बुरा हो जाता है ना, है ना। जैसे आपका सुविख्यात है ना, या कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या होता है? बुरा होता है। तो ये चीज उसके दिमाग में बैठी हुई थी भाई। तो उसका रिश्ते की बात चली, रिश्ता हुआ, उसकी शादी हो गई। तो वो मतलब ऐसे क्षेत्र में रहता था, अपनी ससुराल चला गया भाई बंदा, अपनी ससुराल चला गया। अपनी ससुराल जाने के बाद उसके जो ससुर जी थे, तो उन्होंने बोला मतलब कि मतलब उस क्षेत्र में बोला जाता था कि जो जमाई होता था, दामाद होता था, उनको कुंवर जी कहते थे। क्या कहते थे? कुंवर जी। क्या कहा जाता था? कुंवर जी। तो दामाद ने कहा कि आइए कुंवर जी। तो उन्होंने कहा कुंवर जी। तो भाई साहब वो बिगड़ गया बिल्कुल एकदम, आप हमको कुंवर जी कैसे कह रहे हैं? उन्होंने जी क्या कहें आपको? क्योंकि हमारे हिंदी वाले मास्टर जी ने बताया था। क्या बताया था? कू का मतलब बुरा होता है, तो कू, हम कुंवर हैं, मतलब हम खराब वर हैं क्या? तो उन्होंने कहा, वो लड़ने लगा, झगड़ने लगा। तो क्या कहें आपको? कू गलत होता है, आप सू लगाइए यहाँ पर। तो मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि हमको कुंवर जी मत कहिए, हमको क्या कहिए आप? सुअर जी कहिए हमको। क्या कहिए? सुअर। भाई देखो, अगर इसका मतलब निकालोगे, सुअर यानी कि सुंदर वर, अच्छा वर, तो उसने मना किया कि भाई कुंवर जी मत कहिए, हमको सुअर जी कहिए। तो मतलब ये मतलब बड़ा थोड़ा विवेक रखना पड़ता है सिर्फ चीजों में। तो सू यहां पर आ रहा है। सू का मतलब सरल, अच्छा, और कर मतलब होने वाला। तो जो आराम से हो जाने वाला है, सुकर है, आराम से हो जाने वाला है। जो आराम से हो जाने वाला है, आराम से होने वाला है ना, आराम से होने वाला, सरलता से हो जाने वाला। दुष्कर का मतलब है दुष्कर, कि मार्ग बड़ा दुष्कम है, दुष्कर है, कार्य बड़ा दुष्कर है। तो दुष्कर अगर कोई कार्य है मतलब कि आसानी से नहीं होगा, तो इसका विरोधी क्या हो जाएगा? आपका
दुष्कर हो जाएगा। अब आप सुकर का दुकर मत लगा देना, दुकर कुछ नहीं होता है, ठीक है। सुकर का दुष्कर होगा। निराकार का क्या हो जाएगा आपका? साकार होगा, है ना। जब जब उपासना करते हैं तो दो ही स्वरूप की उपासना होती है ब्रह्म के, या तो निराकार रूप की उपासना होती है या साकार। निराकार में क्या होता है? ज्योति स्वरूप ब्रह्म का ध्यान होता है, भगवान का ध्यान होता है। और साकार में राम कृष्ण नारायण, है ना, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, इन सबके साकार रूप का ध्यान किया जाता है, ठीक है। पुष्कार, ये मतलब कुछ नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निशा। एकदम दिमाग चल गया होगा, निशा मतलब नाम में ही मतलब अलग बात है, क्यों भाई? निशा, तो निशा का मतलब कोई लड़की नहीं है। निशा का, निशा क्या है? निशा पर्यायवाची है रात्रि का। रात, रात्रि, रात, है ना, है ना। विभावरी क्या होगा? विभावरी, विभावरी, ये चीज है निशा। निशा, निशा जो चढ़ा दे बिना फालतू का नशा और भविष्य को ले जाए अंधेरे की तरफ, तो ऐसी निशा। कोई निशा है तो बुरा मत मानना, यहां पर इस शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, निशा। तो निशा का मतलब रात है, तो रात का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। और दिवा क्या है? दिवा का मतलब यहां पर क्या है? दिन है। तो यही हमारा हो जाएगा। दशा जो है, दशा, दशा मतलब कोई स्टेज, कोई सिचुएशन, है ना, किसी व्यक्ति की कोई अवस्था, दशा। तो दशा है तो इसमें क्या होगा? विदशा हो जाएगा, है ना, विदशा हो जाएगा या दुर्दशा हो जाएगा। दवा है, दिशा है, तो इनका कुछ भी वैसा नहीं बनने वाला है। अगला प्रश्न है हमारा असफल। ये तो देखते ही पता लग जाएगा, अब तक असफल हो रहे हैं तो सफल होना है इस बार। आज मेरे को कोई एक बोला कमेंट में कि 90 किलो का आदमी खुद और फौजी बनाएगा हमको। तो भाई मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि 90 किलो का आदमी अगर है तो ऐसा दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि वो एसएससी जीडी के लिए बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जिनका वजन 50 किलो है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? और मैं बोल रहा हूँ 90 किलो नहीं है भाई, 97 किलो है, पर हाइट भी तो उस हिसाब से है ना। पहले बच्चे बोलते थे हम, क्या आपको देख के लग रहा है छोटे से होंगे आप, छोटे से होंगे आप। पर यूपीएसआई में जब एनालिसिस वगैरह करने गए बाहर, जब मिलते हैं बच्चे, वो देखते हैं कि भाई आप तुम लंबे चौड़े हो काफी, तो वहां जाके चीजें पता नहीं लगती हैं। अब गाल हैं, गाय का घी मिलता है, तुमको नहीं मिलता तो हम क्या करें भाई इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई सफल असफल। फिर यहाँ पर रोगी, है ना, रोगी, ये समझिए आप। रोगी मतलब खु 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 मर गए भाई, रोगी, ठीक है। तो रोगी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर निरोगी हो जाएगा, निरोगी, जिसको रोग नहीं है। बलवान का क्या हो जाएगा उल्टा आपका? दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। योगी का क्या हो जाएगा आपका? भोगी हो जाएगा। तो ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। प्रश्न है यहाँ पर सजीव। सजीव मतलब सजीव। जीव क्या है? जीव होता है जो हम हैं, जीव, यानी कि जो जिनके अंदर जीवन है उसको जीव कहते हैं। तो सजीव यानी कि जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर क्या है? जीवन है। और जिसके अंदर जीवन नहीं है, निर्जीव। निर्जीव, जीव के बिना, तो निर्जीव इसका उल्टा हो जाएगा। जीवित का क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। राजीव क्या है? राजीव कहते हैं आपके कमल के पुष्प को, तो उसका कुछ नहीं होगा। और जीव, अगर खाली जीव भी कह रहे हैं तो जीव का ऐसे ही आप उल्टा क्या ही लगा सकते हैं। तो आज हमने 51 प्रश्न कर लिए। कल भी आपकी क्लास चलेगी, अब डेली क्लास चलेगी आपकी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट पहुंचे, पर आप लोग पढ़ते रहिए, करते रहिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।